ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। जस्टिस एंड डेविल, टू ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। टू ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लवर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थ्री ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स भी साथ में ही है, वेरी नाइस। चलिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। फर्स्ट कार्ड, जस्टिस। आपको जस्टिस देने के लिए आपके पर्सन रेडी हो चुके हैं और जस्टिस वो इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, और उसके बदले में आपको कुछ मिला नहीं और आपको अब चाहिए भी नहीं। आपने ये सोच लिया कि मैंने दिया, वो मेरी डेस्टिनी थी, मेरे हाथों से मेरे मेरे मुझसे जो जाना था वो गया, जो मेरे थ्रू होना था वो हुआ। अब ज़िंदगी से कुछ चाहिए नहीं। आप या तो हताश निराश हुए हो सब कुछ देने के बाद कि जब कुछ हासिल नहीं होना तो क्या फ़ायदा, या फिर आपने अपने आप को इस तरीके से संभाला कि नेकी कर दरिया में डाल। दोनों तरह की एनर्जी हैं, या आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है कि नेकी कर दरिया में डाल, मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। आप में से मैक्सिमम व्यूअर्स नेकी कर दरिया में डाल की एनर्जी में है। शायद ही कोई ऐसा व्यूअर होगा जो हताशा की एनर्जी में आया होगा, क्योंकि मुझे जस्ट उसी टाइम पे इंक्रीजिंग नंबर 2 3 4 दिखा था। तो आप जब इस एनर्जी में है कि आपने जो कुछ दे दिया अपने अपने प्यार के लिए, जो समय, जो मेहनत, जो ऑफर्स आपने डाल लिए अपने रिश्ते के लिए, आपने उसके लिए सोच लिया कि ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कर दिया, मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना था, सामने से फ़र्ज़ नहीं निभाया गया तो ये उसकी मर्ज़ी है। आप ये भी नहीं कह रहे हो कि सामने से फ़र्ज़ नहीं निभाया गया, आप ये मान रहे हो कि मेरी डेस्टिनी है, मेरी डेस्टिनी में ये था कि मैं किसी के लिए कुछ करूँगा या करूँगी, बदले में मुझे नहीं मिलेगा, तो ये मेरी डेस्टिनी थी। आप किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे हो, किसी को आप ब्लेम नहीं कर रहे, किसी को ये नहीं कर रहे कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए किया था तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम मेरे लिए कुछ करते। इस एनर्जी में आप नहीं हो, आप सोच रहे कि मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, बस ठीक है। इस वजह से आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके पर्सन अब आपके लिए अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे फील हो रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। इसलिए ये आपके मैस्कुलिन हो सकते हैं और मटेरियलिस्टिक गेन जो इन्हें हासिल हुए हैं
वही मटेरियलिस्टिक गेन ये आपको देना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है ये अब आपको देना चाहते हैं। ये मान रहे हैं कि इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके थ्रू हुई है, आपने इनको स्पिरिचुअल बनाया है, आपने इनका हार्ट चक्र हील किया है। तो ये चाहते हैं ये आपका रूट चक्र हील करें, यानी आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। इनके पास देखिए, इनके पास जो एनर्जी है, इनके पास मटेरियलिस्टिक अबंडेंस है, वो एनर्जी ये आपको देना चाहते हैं। आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है तो आप स्पिरिचुअल एनर्जी इनको ऑलरेडी दे चुके हो। तो जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये आपकी एनर्जी से स्पिरिचुअल हो गए हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली हो सकता है सफ़र कर रहे हो, फाइनेंशियली आप हो सकता है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो फिर ये यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहते हैं। आपने उनकी स्पिरिचुअलिटी में हेल्प की तो वो आपकी मटेरियलिस्टिक गेन में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये आपको डिवाइन जस्टिस देना चाहते हैं और ये जस्टिस आपको मिल के रहेगी। लेकिन इस जस्टिस में जब कोई सच्चा प्यार जीतने वाला होता है, सच्चा प्यार जब जीतने वाला होता है तो ये जो डेविल्स आए हुए हैं धरती पे, जो असुर आए हुए हैं मानव का रूप लेके, इनको दिक्कत हो जाती है। और ये सक्सेस तब होते हैं जब जो ये ट्रू लवर्स होते हैं ना, मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी पहले से ही मांग रही हूँ। ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, इनमें डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन और जो भी डिवोटीज होते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये हर किसी को प्यार बांटते हैं। ये इनकी, मुझे तो ये प्रॉब्लम लगती है। ये इनकी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि सच्चा प्यार डेविल्स डिजर्व नहीं करते हैं। रावण का संहार किया गया था, कंस का संहार किया गया था, इनकी डेस्टिनी में इनका संहार लिखा था। और जो ट्रू लवर्स होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो रावण में भी भगवान देखने लगते हैं, उनको सब जगह भगवान दिखता है। तो भगवान खुद नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सर्वत्र वो है, लेकिन भगवान ने ही महाभारत कराई, भगवान ने ही महाभारत में अधर्म का नाश किया। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं कोई समझता है? सब ये समझ लेते हैं कि हर जगह भगवान है। हाँ, तो वो सच बात है, कड़ में भगवान है, लेकिन वही कड़ में रहने वाला भगवान ये भी कहता है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, तुम अपना अधिकार गंवा बैठो। ये कब भगवान ने कहा? भगवान ने कब कहा कि तुम्हें खुश होने का अधिकार नहीं है? भगवान ने कब कहा कि सिर्फ डेविल्स को खुश होने का अधिकार है? ये तो नासमझी हो गई, हम इम्बैलेंस हो गए। ट्रू लव देते देते, अनकंडीशनल लव देते देते हम ये सोच बैठे कि हमें सबको प्यार देना है। सबको प्यार देंगे तो शांति की स्थापना कैसे होगी? आपका प्यार आपकी कमजोरी बना लिया जाए, आपका प्यार, आपके ट्रू लव से आपका मिसयूज होने लगे और आप बस यही कहते रहोगे कि भाई हम सबको प्यार देंगे, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो ऊपर वाला आपके रूप में कह तो रहा है, आपके रूप में बैठ के ही तो वो काम कर रहा है। ऊपर वाला इस वीडियो से आपसे बोल तो रहा है कि तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। अब ऊपर वाला तो आपकी बॉडी में बैठ के आपके अधिकार के लिए लड़ना चाहता है और आप कहते तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे कर्मा क्रिएट हो जाएगा। अरे कैसे कर्मा क्रिएट हो जाएगा? जब आप ये सोच रहे हो कि कड़ में भगवान है, तो आपकी बॉडी में भगवान क्यों नहीं? आपकी बॉडी में जो सोल बैठी है वो भी तो भगवान है। और वो सोल चाहती है कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो आपकी हैप्पीनेस में बाधा बन रहे हैं, आपने मेहनत करी है, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी में चले हैं, उसका भी फल नहीं मिलने दे रहे हैं जो लोग, जो एनर्जी, उनके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है। ये आपकी सोल ही तो कह रही है। क्यों अपनी सोल को आप नहीं सुन रहे हो? क्यों नहीं सुन रहे हो अपनी सोल को? आपकी सोल कह रही है, आपकी सोल मतलब ईश्वर कह रहे हैं उस सोल में बैठ के। आप कड़कड़ में भगवान मान रहे हो, सब कड़कड़ में आपको भगवान दिख रहा है, इसलिए सबको प्यार दे रहे हो। जो आपकी सोल में सबसे पहले भगवान बैठा है, ईश्वर सबसे पहले अपने अंदर मिलता है, वहाँ आप भगवान को नहीं देख रहे हो। वहाँ आप मैं पाले हुए हो कि मैं हूँ, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। कैसे कर्म अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जब आप ये मान लो कि ये सोल ही परमात्मा है? ये सोल जो कर रही है, दूसरी सोल परमात्मा है, तो ये सोल भी तो परमात्मा है। जो हो रहा है, परमात्मा ही अपनी लीला में मशगूल है। जब ये मान के चलोगे ना कि हर जगह परमात्मा है, तो इस बॉडी में परमात्मा है, तो इस बॉडी ने जो किया वो भी परमात्मा ने किया। महाभारत जो हुआ था, भगवान ने यही तो कहा था अर्जुन से कि मुझे समर्पित होके कर्म करो, पितामह पे बाण चलाओ मुझे समर्पित होके, कि मैंने चलाए ये बाण, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तो जो आपके थ्रू आपको एक्शन लेना है नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट, और आप नहीं ले रहे हो एक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो। आप में से कोई व्यूअर जरूर हैं जो नेगेटिव एनर्जीज के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक है, और आप उनके अगेंस्ट एक्शन, मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे साफ साफ दिख रही है, और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ये माने बैठे थर्ड पार्टी भी तो इंसान है। तो डियर, इस धरती पे इंसान बहुत कम रह गए हैं। इस धरती पे इंसानों के रूप में जो है वो डेविल्स हैं और एलियंस हैं। एलियंस और डेविल्स हैं इस धरती पे। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम दोनों जर्नी में से नहीं हैं तो ये बात आपके गले के नीचे नहीं उतरेगी जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस धरती पे
मानव के रूप में डेविल्स और एलियंस आ चुके हैं, बहुत सालों से आ चुके हैं, अपने क्लाइमेक्स पे हैं वो। तो आप अगर ये सोचे बैठे वो भी तो इंसान है, वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको बेचारा मानोगे तो वो आपको बेचारा बना के ही रखेगा, जैसे अभी तक आपको बेचारा बना के रखा है। आप उसको बेचारा मान रहे हो, उसने आपको बेचारा बना के रखा है। सिंपल सा मैं कह रही हूँ, हमेशा कहती हूँ, मुझे इसी तरीके से गाइडेंस मिलता है। मैं क्या करूँ, मुझे बार 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 एग्रेशन की एनर्जी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है मुझे नहीं पता, मुझसे और इसीलिए डाला जाता है कि हर कोई ना अनकंडीशनल लव देने की तरफ चला गया। और जो जो सेल्फिश हैं वो इस लेवल के, सेल्फिश कौन है, डेविल सेल्फिश हैं, और वो इस लेवल के हैं, वो हर नेगेटिव, वो हर पॉजिटिव एनर्जी पे बिल्कुल दया नहीं करते हैं। जब आपकी इंसल्ट होती है ना, जब आपको बातें सुनाई जाती हैं, तो जो बातें सुना रहा हो ना, उसे 1% भी आप उसका चेहरा देखना, आप उसके शब्द को गौर करना, 1% आपको ये नहीं लगेगा कि उसमें कोई रहम नाम की चीज है। और आप जब दो टूक जवाब देने की बात आती है तब उस पर रहम दिखा देते हो। ये आपकी मजबूती नहीं, ये आपकी कमजोरी है इस कलयुग में। ये चीज, ये जो आप कर रहे हो ना, कि किसी ने आपको बेगुनाही की सजा दे दी और आपने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने माफ किया, तो ये सतयुग की कहानी है। इस कलयुग में आप सतयुग ऐसे नहीं ला पाओगे, बिना युद्ध करे सतयुग नहीं ला पाओगे। सतयुग तो आ रहा है, आ ही चुका है, लेकिन इसके लिए आपको युद्ध तो करना पड़ेगा। आप युद्ध नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको ये वीडियो मिला है, इसलिए ये मेरी टोन इतनी एग्रेसिव होती जा रही है। यहाँ पे डेविल आया है, और डेविल डेविल खत्म कैसे हो रहा है, क्लैरिफिकेशन भी देखिए डिवाइन ने क्या दिया है। डेविल खत्म हो रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि सुनना कुछ नहीं है। ये नाइट ऑफ सोर्स सुनेगा कुछ नहीं। कोई इतनी स्पीड से जा रहा है, अगर इसे कोई रास्ते में रोकना चाहे तो ये नहीं सुन सकता इसकी वॉइस, क्योंकि इसने अपने ईयर बंद कर रखे हैं, हेलमेट पहना हुआ है, जो भी होता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, और इतनी स्पीड से जा रहा है, अगर इसको आवाज दो तो ये सुनेगा नहीं, सीधे चलता चला जाएगा, सीधे खत्म करेगा जाके कहानी। तो आपको अगर इस डेविल एनर्जी की थर्ड पार्टी आपके बीच की जो भी थर्ड पार्टी है वो डेविल है, सिंपली मैं बोल रही हूँ, और डेविल है। मान सको तो मानो, वरना आपको वो बेचारा बना के ऐसे ही रखेगा। आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो बेचारे बन के ऐसी वीडियो देखते रहिए। आपको थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करना है, उसका नाम लेके, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, हम वहां से आप देख लीजिए, 3 दिए हुए हैं, उनमें से जो कनेक्ट हो वो कर सकते हैं। तीनों सही लगे तो वो तीनों से आप कनेक्ट हो पाओ तो तीनों कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप मारक मंत्र करते जाओगे, थर्ड पार्टी के पहले तो इन्फ्लुएंस खत्म होगा, वो आप दोनों के बीच से उसका इन्फ्लुएंस खत्म होगा। फिर जो भी नए नए वो एक्ट करेगी, नई नई वो स्पेल वगैरह और ब्लैक मैजिक करेगी, उनका उनका असर होना बंद हो जाएगा। और एट लास्ट थर्ड पार्टी कहीं बीमार पड़ेगी, कहीं स्ट्रेस में जाएगी या जाएगा, और आप दोनों के बीच से चली जाएगी। ये होगा जब आप मारक मंत्र करोगे। एकदम से नहीं हो जाएगा कि जिंदगी से आप दोनों के बीच से चली जाए, लेकिन हाँ ये जरूर होगा, पहले तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म होगा, फिर वो फिर से प्लान करेगी, फिर से आप दोनों के बीच में इंटरफियर करने की कोशिश करेगी, आप और आपके पर्सन को कैप्चर करने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी उसका पैतरा काम नहीं करेगा। और एट लास्ट डिवाइन ने जिस तरीके डिसाइड कर लिया होगा, या तो वो दुनिया छोड़ेगी या फिर आपके 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 रिश्ते को छोड़ के जाएगी। ये थर्ड पार्टी, सिंपल सा मैं दिखा रही हूँ आपको, ये डेविल थर्ड पार्टी का रूप देखिए, ये थर्ड पार्टी का रूप है। इसको, ये जो डेविल है ये थर्ड पार्ट आपका, उस आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, आप अगर किसी और से मैरिड हैं या वो किसी और से मैरिड, दोनों के बीच में ही अगर आप दोनों ही अगर अलग अलग मैरिड हो, तो आप दोनों के जो कार्मिक हैं वो ये रूप ये है। और इस डेविल ने देखो 2 ट्रू लवर को कैद कर रखा है, गले में चेन डाल रखी है। ये है थर्ड पार्टी, और आप इंसान समझ के माफ कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी नादानी है। ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं। डिवाइन आपको एग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको बहुत बार ये गाइड किया गया है, आपको बहुत बार समझाया गया है कि थर्ड पार्टी का नाम लेके, थर्ड पार्टी हो या कार्मिक हो, इनका नाम लेके मारक मंत्र करो। आपको ये बात बहुत बार समझाई गई, लेकिन हर बार आपने क्या किया, नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो भी तो इंसान है। तो वो इंसान नहीं है, डिवाइन ही कह रहे हैं देखो वो ये है, असली रूप उसका ये है। अब आप समझ सकते हो तो समझो, नहीं तो बेचारे बन के ऐसे ही चेन में जैसे उसने बांध रखा है ना लवर्स को, ऐसे बंधे रहो। वो आप पे, अब डिवाइन ने आपको रास्ता बता दिया। ये मारक मंत्र आपको निकाल ले जाएंगे थर्ड पार्टी से। ये जैसे ही आप मारक मंत्र करना शुरू करोगे, ये जो चेन बंधी हुई है दोनों लवर्स के बीच में, ये चेन टूटेगी सबसे पहले। फिर ये दोबारा चेन डालने की कोशिश करेगा, फिर वो चेन दोबारा बांध नहीं पाएगा, उसके बाद फिर इसकी डेथ होगी, इस डेविल की डेथ हो जाएगी। और ये आपको करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है आप करोगे जरूर। मुझे लगता है डिवाइन से यहाँ आपको बहुत डांट पड़ गई है इस वीडियो में। अब आप करोगे ही, नादानी जो कर रहे हैं, जो दया भाव दिखा रहे हैं, उनको भुगतना पड़ जाएगा। ये कलयुग है, यहाँ पे शांति की स्थापना के लिए फाइट करनी पड़ेगी। आप अनकंडीशनल लव देके इस युद्ध को नहीं जीत सकते।
त्रेता में भी इस तरीके से, त्रेता में, महाभारत में, द्वापर में, महाभारत में मर्यादाएं लांघ दी गई थी। जब कौरवों ने लांघी तो भगवान ने पांडवों से भी मर्यादा लांघने का गाइडेंस दिया था, क्योंकि धर्म की स्थापना, धर्म मतलब ह्यूमैनिटी की को सेव करने के लिए अगर रूल्स ब्रेक करने पड़े तो करने पड़ते हैं, वो भी धर्म बन जाता है इंसान की सुरक्षा के लिए। तो ये तो कलयुग है, वो तो द्वापर में भगवान ने ऐसा कराया है, तो ये तो कलयुग है। इसमें सोचो कितने कितने क्राइम हो रहे हैं यहाँ। तो आप अनकंडीशनल लव को अगर बचाना है तो इस डेविल से फाइट करनी पड़ेगी, आपको मारक मंत्र करना पड़ेगा, लोगों को दो टूक जवाब देने पड़ेंगे। मैंने बहुत देखा है कि जो निगेटिव लोग हैं वो तो दो टूक जवाब लगाते हैं, वो अच्छे लोगों को ऐसे मुंह बंद कर देते हैं उनका, कि अच्छे लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं ही गलत हूँ, चलो छोड़ो, मुझे क्या करना, भगवान मेरे साथ है। तो ये करने नहीं आए जो डिवोटीज हैं, वो ये नहीं करने नहीं आए। इस समय जो डिवोटीज धरती पे हैं वो सिर्फ साधना करके, तपस्या करके अपने आप की ग्रोथ करने ही नहीं आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि वो अपने आप की जितनी ग्रोथ कर रहे हैं उतनी एनर्जी फाइट करने में लगाएं। जो लोग निगेटिव हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लें, उनके अगेंस्ट बोलना शुरू करें। ये करने आप आए हो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो मारक मंत्र तो कर ही सकते हो। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी हो, जितने भी कार्मिक हैं, चाहे कितने भी क्लोज रिश्ते हों, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह ये सब कोई, अगर आपको लग रहा है कि ये लोग कार्मिक हैं, तो आप हनुमान जी से प्रे कीजिए। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। कुछ ऐसे रिश्ते जो क्लोज रिश्ते हैं, जिन्हें आप खोना नहीं चाहते हो, तो और वो लग रहा है कि आप खोना भी नहीं चाहते, वो आपके कार्मिक भी हैं, तो उनके लिए आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और हनुमान जी से ये प्रे कीजिए कि हे हनुमान जी, इनके मन में मेरे प्रति जो भी निगेटिविटी है वो खत्म कर दीजिए और हमारा इनसे रिश्ता संभाल दीजिए। ऐसी प्रे कीजिए, तो जो आपके अपने हैं, जिनको आप खोना नहीं चाहते, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, वो रिश्ते संभल जाएंगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, आपके लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी लव रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है, जबरदस्ती आपके अधिकार पे अपना अधिकार कर रखा है, तो ऐसी एनर्जी के लिए आपको मारक मंत्र करना है। हनुमान जी का भी मारक मंत्र कर सकते हो, उसको तो अपने बीच से हटाना है, उसको बदलना नहीं है, उससे रिश्ता सही नहीं करना है। एक देवी देवता का रिश्ता किसी असुर से अच्छा नहीं हो सकता। आप दैवी शक्ति हो, दिव्य आत्मा हो, आपका इस थर्ड पार्टी से रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसको अच्छा करने की कोशिश ना करें, इसको आपकी जिंदगी से जाना होगा, आप दोनों के बीच से जाना होगा। इसलिए मारक मंत्र कीजिए। डिवाइन आपको इतना रिपीटेडली समझा रहे हैं, इतना फोर्सफुली समझा रहे हैं, आप समझ सकते हैं तो समझिए। और समझना पड़ेगा आपको, शायद समझ भी रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। देखिए डिवाइन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और क्लैरिफिकेशन देखिए। 2 स्वॉर्ड्स, यानी आंख बंद करके, बिना सोचे विचारे, कुछ नहीं सोचना है कि थर्ड पार्टी क्या है, ये है, वो उस बेचारी का क्या होगा, कहाँ, कुछ आपको ये सोचना ही नहीं है बेचारे का क्या होगा। उन बेचारों ने आपको बेचारा बना के रख दिया, आपकी जिंदगी तबाह कर दी है, आपको खून के आंसू रुला दिया है, आपके पर्सन को छीन के ले गया है, आपकी प्रॉस्पेरिटी की वोट लगा दी है, स्पेल, ब्लैक मैजिक सब कर दिया है, जितने कांड हो सकते थे सब कर दिए हैं। अब भी अगर आप बेचारा माने कि उनका कोई दोष नहीं है, तो फिर दोष आपका है, जो आप इन डेविल्स को पहचान नहीं रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि बिना कुछ सोचे विचारे, दोनों हाथों से, यानी दोनों हाथों से आपको युद्ध लड़ना है, दोनों हाथों में स्वॉर्ड लेके आपको युद्ध लड़ना है। किससे? इस डेविल से। इस डेविल के दोनों तरफ देखो, इस डेविल के बाद कार्ड आया 2 ऑफ सोर्ड्स का, इस डेविल के क्लैरिफिकेशन में कार्ड आया नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये डेविल जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, ये सिर्फ सोर्ड से जाएगी। इस पे इमोशंस नाम की चीज आपको नहीं रखनी है। अगर आपने इमोशंस रखे तो इसका पूरी तरीके से ये डेविल फायदा उठा लेगा। इसको फायदा उठाना आता है, ये थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से आपके पर्सन के इमोशंस का फायदा उठाना आता है। आप दोनों पे ऐसे ही मजबूत लोहे की चेन से इसने बांध रखा है और आगे भी बांध लेगा। अगर आपने जरा सा भी आप इमोशनली अटैच हुए, बेचारी बेचारा वर्ड आपने जरा सा भी इस्तेमाल कर दिया इनके लिए, इन थर्ड पार्टी के लिए, कार्मिकों के लिए, तो आप अपने रिश्ते को, अपने पर्सन को बचा नहीं पाएंगे इन डेविल से। बार बार कह रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही हैं, फोर्सफुली वार्निंग आ रही हैं। देखिए जब ये सोर्ड चलेंगी ना इस थर्ड पार्टी पे, देखिए साफ साफ कार्ड है यहाँ पे थर्ड पार्टी का। स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है आपके बीच में, स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल डेविल है। इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन पे। ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया है कि वो समझ नहीं पाए कि इस थर्ड पार्टी की असलियत क्या है। मतलब इतनी घातक ये थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच की, कि एक सिंपल सा अगर मैं ये बोलूँ कि सूर्पनखा होके माँ सीता की छवि बना रखी है, कि है सूर्पनखा राक्षसी, और
रूप धारण कर रखा है सती का। ऐसी ऐसी थर्ड पार्टी है जिसमें आप भी कंफ्यूज हो गए, आपके पर्सन भी कंफ्यूज हो गए। जैसे जैसे मारक मंत्र करोगे इसका असली चेहरा सामने आने लगेगा, और इसका असली चेहरा, असलियत क्या है इसकी? असलियत ये है थर्ड पार्टी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, असलियत ये है। लेकिन रूप ऐसा धारण कर रखा है कि कोई जान, आप और आपके पर्सन दोनों ही नहीं समझ पा रहे हो। मारक मंत्र करोगे तो असलियत खुल जाएगी, और असलियत डेविल है, और तब जाके आपका रिश्ता संभलने लगेगा, तब जाके आपकी जिंदगी में सुकून आने लगा। क्योंकि ये थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन पे कुछ स्पेल वगैरह करती है तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे भी होता है। आपको लगता है कि मेरे आसपास तो ऐसे कोई लोग हैं नहीं जो स्पेल वगैरह कुछ भी करते होंगे, आपके पर्सन पे हो रहा है तो वो आप पे भी होता है। और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे करती ही है, करता ही है, ताकि आपका पर्सन उसके कंट्रोल में रहे। लोहे की चेन उसके गले में पड़ी रहे, जब उसके गले में लोहे की चेन पड़ी रहेगी तो फिर छूट आप भी नहीं सकते, वो चेन पड़ेगी तो आपको भी, क्योंकि आप उससे दिल से अटैच्ड हो। और मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी फील हो रही है, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आपके पर्सन पे अटैक होंगे तो वो इनका उनका इन्फ्लुएंस आपको झेलना पड़ेगा। आपके पास सॉल्यूशन यही है कि आप मारक मंत्र करो, नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूं? बार बार वार्निंग आ रही है। डिवाइन इतने एग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं कि आपको बहुत दिनों से कहा जा रहा है, बहुत दिनों से आपको ऐसे वीडियो पॉपअप हो रहे हैं कि आप मारक मंत्र करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप बेचारा समझ लेते हो, और उसने आपको बेचारा बना के रखा है। तो डिवाइन आज आपसे नाराज है। ऐसी इतना मेरे मन में मेरा ऐसा एग्रेशन कभी नहीं हुआ, ऐसा एग्रेशन मैं इस एग्रेशन में कभी नहीं बोली। आज मेरा बार बार ऐसा ही एग्रेशन आ रहा है कि काश आप लोग फेस टू फेस मेरी आपसे बात हो रही होती, या मैं इतना टाइम निकाल पाती कि मैं आप सबके लिए कर पाती। मारक मंत्र करना ही पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, आप जो बेचारा बेचारी समझते हैं ना, अब मैं उसका क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि इतना ज़्यादा मुझे मारक मंत्रों के लिए फोर्स क्यों किया जाता है। मेरी जर्नी के बिगिनिंग से मुझे मारक मंत्र नहीं दिए गए थे। जब जैसे जैसे मैं हील करती गई, मिड में आके मुझे ये मारक मंत्र दिए गए, मिड में आके मुझे गाइड किया कि अब तुम्हें मारक मंत्र फैलाना है। आप सुनिए कि कैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मारक मंत्र ज़रूरी हैं। शुरुआत में मुझे भी डाउट होता था कि क्या मारक मंत्र करना इतना सही होगा, जबकि मुझे गाइडेंस मिला था तब भी मुझे डाउट हो जाता था। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कैसे। अभी 2-3 महीने पहले मुझे एक ड्रीम आया था, जिस ड्रीम में मैं एक एक्टर का नाम ले रही हूँ, लेकिन एक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, प्लीज़ आप माइंड ना करें। एक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो डेविल किसी का भी रूप लेके आ सकते हैं। तो मुझे एक कॉल आई है, मुझे एक फ़ोन कॉल आई है, वो ड्रीम में मैं फील कर पा रही हूँ, वो सलमान खान की फ़ोन कॉल है। सलमान खान ने मुझे कॉल की है और मुझे धमकी दी है कि ये तुम क्या कर रही हो चैनल पे, ये क्या फैला रही हो तुम चैनल पे, ये सब अभी इसी पल बंद कर दो, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें। ये मुझे ड्रीम में धमकी मिली है, और जब मैं जागी तब मुझे समझ आ गया, क्लैरिफिकेशन मुझे मिल गया कि ये मारक मंत्रों की एनर्जी जितनी ज़्यादा फैल रही है उतनी ज़्यादा एलियंस और डेविल्स की एनर्जी घट रही है। इसलिए डिवाइन ने ये चैनल चूज़ किया है। ये चैनल डिवाइन ने मारक मंत्रों की एनर्जी फैलाने के लिए किया है, और आप लोग हैं कि उनको बेचारा माने बैठे हो, मारक मंत्र कर नहीं रहे हो। तो जो मारक मंत्र नहीं कर रहे हैं, या रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, या जो ये मान रहे हैं कि इनसे कुछ हो नहीं रहा, इनका इन्फ्लुएंस मुझे दिख नहीं रहा, उनके लिए ये वीडियो है। ये कहा जा रहा है कि सारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, बट आपको भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन मारक मंत्र करके आप पहले से ज़्यादा सुकून पाते होंगे। जब मारक मंत्र करते होंगे तो आपको थोड़ा सुकून फील होता होगा। क्यों फील होता होगा, करके देखिए आप। इसलिए फील होता है कि मारक मंत्र से वो डेविल एनर्जी कंट्रोल होती है। कंट्रोल क्या, खत्म होती है। जो लोहे की चेन उसने आपके गले में, आपके पर्सन के गले में डाल रखी है, वो पलट के वो लोहे की चेन उस डेविल के गले में पड़ जाती है। वो फांसी का फंदा वो डेविल के गले में पड़ जाता है, और जब उसका दम घुटने लगता है तब आपको सुकून मिलने लगता है। मारक मंत्र करके देखिए। जो नहीं कर रहे हैं ज़रूर कीजिए, और जो कर रहे हैं उनके लिए तो ये टेम्परेंस है कि बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो कर रहे हैं और जो अब करेंगे उनकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा। बैलेंस का मतलब है आपकी लव लाइफ जो जिस तरीके से कंट्रोल कर रखा है आपके पर्सन को, आपका पर्सन आज़ाद होगा इस कार्मिक बॉन्ड से। लोग कहते हैं ना कि कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो जाएगा तब पर्सन आ जाएगा। मेरी जर्नी में मैं इस कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट मेरी जर्नी में बहुत पीछे छूट गया है। डिवाइन ने मुझे इस कॉन्सेप्ट से बहुत दूर कर दिया है। मुझे तो ये समझाया गया कि वो डेविल हैं, कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद भी नहीं जाएंगे, उन पर मारक मंत्र करो। उनकी डेस्टिनी में यही है, इन कार्मिकों के, इन थर्ड पार्टी के नसीब में यही लिखा है। इन्होंने अपने नसीब में यही लिखाया है कि इनकी ऐसी ही यही दशा होनी है जो रावण की कंस की हुई। क्योंकि ये किसी पर रहम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो मारक मंत्र तो करो, नहीं कर रहे हो तो फिर बेचारे बन के रहोगे। दुख तो मुझे होगा, पर मैं क्या करूं। अगर कोई समझेगा ही नहीं तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ।
यहाँ पे फोर्सफुली आपसे कहा जा रहा है कि आप थर्ड पार्टी का नाम लेके मारक मंत्र कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जिस दिन से, जिस पल से आप करना शुरू करोगे, उसी पल से उधर फर्क पड़ने लगता है, उसी पल से उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, उसी पल से उसकी निगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है, उसी पल से आपके पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। गले में फंदा पड़ा, सुकून से सांस नहीं आ रही, आपके पर्सन को सुकून की सांस मिलने लगती है। और जब वो सांस ले पाते हैं खुली हवा में, मतलब मैं एनर्जी फील होने की बात कर रही हूँ, जब वो सुकून फील कर पाते हैं तब आपको भी सुकून फील होता है उनकी एनर्जी का। तो मारक मंत्र करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। देखिए लवर्स का कार्ड आया है। जब आप मारक मंत्र करोगे, मारक मंत्र ही एक मीडियम है इस थर्ड पार्टी को हटाने का यहाँ से। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तब भी आपको थर्ड पार्टी पे कोई भी उसको थर्ड पार्टी को बेचारा नहीं समझना है। तब भी आपके रिलीजन में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने वाला जरूर होगा। आप किसी भी रिलीजन से हो, सिख, ईसाई, मुस्लिम, आप कुछ भी हो, किसी भी आपके रिलीजन में जरूर होगा नेगेटिविटी खत्म करने के रिचुअल्स, वर्सेस जरूर होंगे। आप वो निकालिए और वो करिए, उनको सुन, उनको बोलते रहिए और इंटेंशन से थर्ड पार्टी का नाम लेके करिए, कार्मिकों का नाम लेके करिए। तो आपकी लाइफ में आपका ये प्यार वापस आएगा। ये आपका सच्चा प्यार है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट है ये पर्सन आपका। ये आपकी आप और देखिए यहाँ पे जब थर्ड पार्टी पे आप मारक मंत्र कर रहे हो, जब थर्ड पार्टी के क्लैरिफिकेशन में, 3 ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में जब टेम्परेंस आए हैं, तो फिर जिंदगी में क्या आ रहा है? प्रेम और पैसा। प्रेम पैसा सब आएगा, लेकिन इस नेगेटिव एनर्जी को आपको हटाना होगा, जो कि काफी हद तक हट भी चुकी है। जो लोग मारक मंत्र कर रहे हैं उनकी जिंदगी से हट चुकी है। उनके लिए तो ये मैसेज है कि आपकी जिंदगी से ये थर्ड पार्टी का बस दी एंड हो गया है। अब आपकी जिंदगी में आने वाला जो 2025 है, इसमें आपकी जिंदगी में प्यार और पैसा आएगा। आपका पर्सन इस 25 में वापस आएगा। आपका रीयूनियन जरूर होगा इस 25 में, जिन्होंने 24 में मारक मंत्र किए हैं। अब अगर आपको ये फर्स्ट टाइम वीडियो मिला है, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने आप तक तो किए नहीं थे, तो जब मिला है तब आप कीजिए। आपको फर्स्ट वीडियो मिला है तो आप अभी से मारक मंत्र कीजिए। मारक मंत्र करते करते 25 में आपका यूनियन जरूर होगा। और यूनियन ही नहीं, अबंडेंस आएगी 25 में राजा रंग बनेंगे, रंग राजा बनेंगे, क्योंकि 25 में कर्मा जबरदस्त तरीके से पे होगा। जिन्होंने बुरे कर्म अब तक किए हैं, वो उनकी जिंदगी से प्रॉस्पेरिटी जाएगी, रिलेशनशिप जाएंगी, सारी बर्बादी उनकी होगी। जिन्होंने अब तक स्ट्रगल किया है और ईमानदारी को नहीं छोड़ा, ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा है, वो 25 में अपनी पीक पे जाएंगे प्रोग्रेस की। प्रॉस्पेरिटी और रिलेशनशिप, नेम एंड फेम सब होगा उनकी जिंदगी में। देखिए अगेन यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड रीयूनियन। देखिए आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंसेस्टर्स की नज़र है आप पे। एंसेस्टर आपके चाहते हैं कि आप मारक मंत्र करो, हर नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट खड़े रहो। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को इस धरती पे इंसानों के रूप में सच्चे लोग बहुत कम है। सिर्फ सेल्फिश लोग हैं, सिर्फ डेविल्स हैं, एलियंस हैं। तो इनके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना होगा। आपको हर नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट जो आपको, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, तो एक फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखिए। जिस सोल ने आपको पेन दिया, वो सोल कोई पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो नेगेटिव ही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट को पेन देने वाले सिर्फ डेविल और नेगेटिव एलियंस ही होते हैं, यही उनको पेन देते हैं। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मेरा कर्मा था, ये फालतू की फिलॉसफी ना सोचें। सिंपल सा इतना सोचें कि आपको और आपके ट्विन को जिसने दर्द दिया है, आपको आपके सोलमेट को जिसने दर्द दिया है, वो सोल डेविल है। अगर वो ऐसे रिलेशनशिप में है, मतलब नेबर्स है, कुलीग है, तो आप उसे मारक मंत्र कीजिए। बट आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, कुछ हैं, आप उनको नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर हनुमान जी का यानी मारक मंत्र क्या, हनुमान जी का बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करिए, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, कि इसकी नेगेटिविटी खत्म, जो नेगेटिविटी इसको मेरे अगेंस्ट कर रही है, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाए और मेरा इससे रिश्ता संभल जाए। बट मैं हमेशा कहती हूँ, थर्ड पार्टी के लिए बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से नहीं करनी है कि हमारा रिश्ता संभल जाए। थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से हटाना है हमेशा के लिए। क्योंकि ट्रू लवर्स के बीच से जब थर्ड पार्टी जाएंगी ना, तो सिर्फ आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं आ रही हैं। एक ट्विन फ्लेम की जिंदगी से अगर थर्ड पार्टी चली जाती है, तो एक बहुत बड़े असुर का अंत होता है और एक बहुत बड़ी विजय होती है। सच्चे प्यार की जो जीत होती है, वो जो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन धरती पे फैलती है, वो इमेजिन नहीं की जा सकती। धरती माँ को जो हीलिंग मिलेगी,
एक डेविल के अंत होने से, वो एक एक डेविल जो थर्ड पार्टी बन के ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के बीच में आया है, वो नॉर्मल डेविल नहीं है। जैसे कि रक्तबीज था ना, ये आ जाते हैं बच्चों के रूप में और डेविल ले आते हैं, यानी डेविल डेविल को ही जन्म देता है। आप सोच रहे हो कि हम अगर ट्विन फ्लेम है तो हमारा भी तो अंश उसमें, आपका अंश को तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपका अंश नहीं जाता, आपके ट्विन का आपका अंश नहीं जाता उनमें, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो डेविल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो सिर्फ वो अपने वो डेविल ही लेके आते हैं धरती पे। तो इनको तो मैं तो रक्तबीज कहती हूँ कि एक एक ब्लड की एक बूंद पड़ने से और भी रक्तबीज पैदा होते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टीज हैं ये डेविल हैं, और ये बच्चों के रूप में दूसरे डेविल ले आते हैं। तो जब जब ये जिंदगी से जाते हैं तो धरती माँ को बहुत बड़ी हीलिंग मिलती है। धरती माँ की सोचो, उनकी उनकी छाती से असुर नाम का बोझ कम होता है। तो अपने लिए नहीं कर सके तो धरती माँ के लिए कीजिए, क्योंकि आपके बीच से अगर एक भी असुर जाता है तो धरती माँ की गोद में कुछ वजन कम होता है, कुछ भार उनका कम होता है, जो असुरत्व का भार उनके ऊपर है, जो उनसे ढोया नहीं जा रहा है, जो त्राहिमाम धरती माँ कर रही हैं, उस त्राहिमाम के लिए आपको आपको धरती माँ की आर्त पुकार नहीं सुनाई दे रही क्या? आप धरती माँ की आर्त पुकार सुनिए कि इन असुरों की वजह से माँ कितना पुकार रही हैं कि कोई तो बच्चे खड़े हों जो इन असुरों का वध करें। तो उन असुरों के लिए अब आप सोच रहे हो धरती माँ तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनके बच्चे तो सही डायरेक्शन में हों। जब उन माँ बहुत कुछ करना चाहे, अब इसीलिए तो सुनामी वगैरह ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि फिर दंड मिलता है। फिर तो दंड तो फिर मिलेगा जब जब लोग सही डायरेक्शन में नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप मारक मंत्र करते रहते हो तो ये धरती माँ को भी हीलिंग मिलेगी, और धरती माँ को थोड़ी शांति होगी, वो थोड़ी घटनाएं इस तरीके की कम होंगी, क्योंकि डेविल्स को केवल डेविल्स जो खत्म अगर एक एक ट्विन थर्ड पार्टी के लिए करेगा तो वो चुन चुन के वो डेविल जाएंगे। एक मास मैं कभी कभार करती हूँ तो मैं पूरी कम्युनिटी के लिए कर लेती हूँ कि सभी कम्युनिटी में जो भी डेविल्स हैं वो खत्म हो जाएं, उनके लिए सकल असुर विदीर्णाय नमः ऐसे इस तरह से कर लेती हूँ। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आप अपने बीच की थर्ड पार्टी को हटाने के लिए तो करें, क्योंकि वो सिर्फ डेविल और कुछ नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। डिटैच होके अगेन वही, आज पूरी रीडिंग में एक मैसेज यही दिया गया है कि थर्ड पार्टी है मारक मंत्र। पूरी रीडिंग में मुझे नहीं पता कि इतना पावरफुल, मुझे पता क्या, सिंपल सी बात ये है कि आप लोग कर नहीं रहे हो, आप लोग गिव अप कर रहे हो या माफ कर रहे हो थर्ड पार्टी को, या आप गलती कर रहे हो। इसलिए डिवाइन ने इतना फोर्सफुली आपसे कहा है कि आपको डिटैच होके थर्ड पार्टी पर रैम नहीं करना है। डिटैच होके फायर एनर्जी और लॉजिकल एनर्जी, फायर एनर्जी और एयर एनर्जी, मतलब स्पीड एंड एयर। देखिए जब हनुमान जी ने आग लगाई थी ना लंका में, तो एक चौपाई आती है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, मतलब 49 प्रकार की हवाएं होती हैं। ये कहा जाता है कि सनातन में कहा जाता है 49 प्रकार की हवाएं होती हैं। जब कोई एक सोल बॉडी छोड़ती है तो वो हवाएं उसको उड़ा के ले जाती हैं, फिर उसकी अपनी कर्मों के अकॉर्डिंग उसको ले जाती हैं। तो जब हनुमान जी ने आग लगाई थी तो जैसे ही आग लगाई वैसे ही चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी थी। क्यों चलने लगी थी? ताकि आग और बढ़े। अग्निदेव को और प्रचंडता वायुदेव दे देते हैं। जल देवता तो अग्निदेव को शांत कर देते हैं, लेकिन वायुदेव अग्निदेव को और प्रचंड कर देते हैं। तो वो जो सोने की लंका थी और धू धू करके जली थी, क्योंकि वायुदेव भी मगन होकर चल पड़े थे। तो ये एग्जाम्पल यहाँ क्यों दिया गया कि डिटैच होके बिंदास तरीके से कॉन्फिडेंट होके मारक मंत्र करो। अग्नि और वायु दोनों का साथ रहेगा अगर आप मारक मंत्र करोगे, और जहां अग्नि और वायु दोनों साथ हो जाएं वहां निगेटिव एनर्जी, वहां डेविल तो जल के भस्म होगा ही होगा। आपके बीच की ये थर्ड पार्टी, ये कार्मिक जल के भस्म होने हैं। इसलिए यहाँ पे डिटैचमेंट का कार्ड आया है। डिटैच होके फायर एंड एयर, फायर और एयर। सोचो डिवाइन कितना नाराज है। डिवाइन का एंगर फील कीजिए। डिवाइन उस थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी को पनिशमेंट क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप ये करे बैठे हो कि बेचारा आप बेचारा करे बैठे, इसलिए डिवाइन उसको दंड नहीं दे पा रहे। इसलिए डिवाइन आप पे नाराज हो रहे हैं। डिवाइन को आप पे गुस्सा आ रहा है कि आप उनकी राह के रोड़ा क्यों बन रहे हो। आप डिवाइन को थर्ड पार्टी को पनिशमेंट क्यों नहीं देने दे रहे हो। आप बेचारा कर रहे हो तो डिवाइन के हाथ बन जाते हैं कि आप ही जब कुछ नहीं करने दे रहे हो तो वो क्या करें फिर। इसलिए आपसे कहा जा रहा है डिटैच होकर चुपचाप मारक मंत्र करो। डिवाइन तो ऐसे बैठे हैं कि जैसे ही थर्ड पार्टी आप जैसे ही मारक मंत्र करना शुरू करोगे, अग्निदेव
प्रज्वलित होंगे और उसके जीवन में आग लगेगी और वायुदेव उस आग को कई गुना बढ़ा देंगे। यानी ये जो मारक मंत्र है ये सिर्फ आपके बीच की जो थर्ड पार्टी है सिर्फ इसी तक नहीं रहेगी, ये वायुदेव उस आग को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे जिस व्यक्ति ने इस डेविल का सपोर्ट किया है, इस थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया है। किसी भी जिस लेवल का सपोर्ट किया होगा उस लेवल का उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए डिवाइन सीधा सीधा आपसे कह रहे हैं कि बंद करो ये बेचारी वाला गेम, बेचारे वाला गेम। मुझे इन सब का दी एंड करना है। तो प्लीज आप डिवाइन के रास्ते में बाधा ना बने। आपका हम्बल नेचर बाधा बन रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रेम छोड़ दिया जाए, मैंने बोला हम्बल नेचर बाधा बन रहा है। तो मुझे डिक्रीज नंबर दिखाया है, तो आपको मारक मंत्र करते रहना है। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि मारक मंत्र करो, कंटिन्यू करते रहो। इस थर्ड पार्टी का दी एंड होने वाला है। जिसने इसका सपोर्ट किया है उसकी भी बहुत बुरी दशा होने वाली है। पूरी रीडिंग, पूरा वीडियो डिवाइन ने थर्ड पार्टी पे दिया। डिवाइन ने टारगेट कर रखा है। आज आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, जिसको भी मानते हैं, उन्हीं परमात्मा ने, उसी दिव्य सत्ता ने, उसी दिव्य शक्ति ने आपके बीच की थर्ड पार्टी को, आपके बीच के हर कार्मिक को टारगेट कर रखा है। निशाना, डिवाइन का निशाना उधर ही है। जिन्होंने आपको और आपके पर्सन को दर्द दिया है, आपको यूनियन में नहीं आने दिया, यानी ट्रू लव को जिन्होंने सताया है, जिसने सपोर्ट किया उसको सताने में, जिस यूनाइट नहीं होने दे रहे हैं, डिवाइन उसी पे निशाना लगाए बैठे हैं। बस डिवाइन आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, तो आप वो कंधा दो उनको। आप मारक मंत्र करो। ये मत सोचो कि हे ईश्वर मेरी सोल क्या कहेगी। आपकी सोल कह रही है पर आप उसको सुन नहीं रहे हो। आप ये मत सोचो कि कहते हैं कि मेरे कंधे पे रख के अगर कोई बंदूक चलाएगा तो फिर मेरा नाम होगा। नाम कुछ नहीं होगा। आप समर्पित करो ईश्वर को कि मारक मंत्र करने का गाइडेंस ईश्वर ने दिया है, मुझे दिया था तो मैंने किए। मुझे दिया गया कि मारक मंत्र फैलाओ तो मैंने वो कर दिया। मैंने क्या कर दिया, डिवाइन यही कर रहा है। ये चैनल मारक मंत्र फैला रहा है तो मैं क्या करूँ, फैलाया जा रहा है। तो उस ऊपर वाले की मर्जी, वो जब तक फैलाएगा तब तक फैलाएगा, और वो तब तक फैलाएगा जब तक डेविल सारे खत्म ना हो जाए धरती से। तो आप करिए मारक मंत्र। अगर आप सनातन से हैं तो, किसी और रिलीजन से हैं तो मैं बार बार कह रही हूँ, आपके रिलीजन में जो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने वाले रिचुअल्स हैं, वर्सेस हैं, वो सब करें। ये थर्ड पार्टी इसी तरीके से जाएगी जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई थी। इसी लेवल की एनर्जी की जरूरत है। आपके प्यार की जरूरत नहीं है इसको। ये प्यार की हकदार नहीं है। ये ऐसे ही पिटाई की हकदार है। पिटाई भी छोटी चीज है कि जल के भस्म होने की हकदार है ये जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो डिटैच होके ध्यान रखिए, थर्ड पार्टी से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई काइंडनेस नहीं। काइंडनेस करनी है, अनकंडीशनल लव देनी है, अपने पर्सन को दो। आप लोग अपने पर्सन को ब्लेम करते हो, थर्ड पार्टी पे दया करते हो। आप थर्ड पार्टी का, आप डेविल्स का 1000% उसका इंटेंशन पूरा कर देते हो। डेविल्स यही चाहते हैं कि ट्विंस और सोलमेट, ये ट्रू लवर्स आपस में लड़ते रहे और बस ये आपस में लड़ेंगे, हम इनको कंट्रोल करके रखेंगे। आपको अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना है और डेविल्स पे, थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करना है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 ये होगा। ऐसे थर्ड पार्टी ये जाएगी। और देखिए लास्ट, और मैं एक कार्ड आपको दिखा देती हूँ। आपकी जर्नी कंप्लीट होगी ऐसे। 9 ऑफ कप्स है नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक, यानी और 11 नंबर भी है इस पे। यानी आपका यूनियन तभी होगा जब आप एग्रेशन की एनर्जी में रहोगे। आप एग्रेसिव रहोगे तब जाके यूनियन कंप्लीट होगा। और जो मारक मंत्र करते हैं थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जी में आ जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अननेसेसरी किसी पे एग्रेशन अप्लाई नहीं करना है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस में रहना। एग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को कुछ झड़क देना, ये चीज़ नहीं होती। एग्रेशन का मतलब होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जी, कार्मिकों की नेगेटिव एनर्जी, उसके अगेंस्ट एग्रेशन में आके जप करना और अंदर से शांत रहना है कि मेरे अंदर ईश्वर बैठा है, वो परम शांत है और उसकी मर्जी है कि वो इन लोगों को, इन एनर्जी को खत्म करने के लिए मारक मंत्र कर रहा है, तो वो तो करेगा ऐसा। तो अंदर से शांत और मारक मंत्र आपको करना है। मैं बार बार यहाँ से गाइडेंस आ रहा है। पूरी रीडिंग इसी बेस पे रही है। ज़रूर आप में से कोई है जो मारक मंत्र से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, नहीं कर रहे थे, या कोई नया आया है जिसको डिवाइन कह रहे हैं कि मारक मंत्र करो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बहुत बार ऐसे वीडियोस देख चुके हैं लेकिन आ नहीं रहे इस ट्रैक पे, मारक मंत्र कर नहीं रहे, उनके लिए और मुझे स्पेशली लग रहा है, क्योंकि तभी डिवाइन इतने एग्रेसिव हो रहे हैं कि मुझे तो इस थर्ड पार्टी का दी एंड करना है और तुम लोग हो कि अनकंडीशनल लव बांटे जा रहे हो। तो डिवाइन नाराज हो रहे हैं आपसे। आप प्लीज़ मारक मंत्र कीजिएगा। आपके बीच की थर्ड पार्टी जरूर जाएगी। मैंने बता दिया किस स्टेप से जाएगी। पहले तो उसका इन्फ्लुएंस कम होगा, फिर वो जो दोबारा से अटैक करेगी वो
अफर्टलेस होंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर इसका प्रभाव घटता चला जाएगा, दिन पर दिन प्रतिपल घटता चला जाएगा। ये हो सकता है डिवाइन दुनिया से विदा कर दें, हो सकता है डिवाइन आपकी ज़िंदगी से हटा दें, लेकिन आपका रिश्ता मुक्त हो जाएगा। आप फ्री होके आप दोनों यूनियन में आ जाओगे। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबके बीच की थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से दी एंड हो, कभी कोई थर्ड पार्टी बीच में ना रहे आपके। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।